एक सवाल आया है मान इंडस्ट्री को लेके। अमरनाथ सिंह साहब के पास है ये शेयर 220 रुपए के दाम पर। इनमें क्या करना चाहिए? सर सॉरी, कौन सा स्टॉक? मान इंडस्ट्रीज। सॉरी, मैं ट्रैक नहीं करता सर पर्टिकुलर डिस्काउंटर को। ओके। राकेश जजोडिया साहब के पास कोल इंडिया के शेयर हैं 507 रुपए के दाम पर, उन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहां पर क्या करना चाहिए? देखिए, कोल इंडिया पे मुझे लगता है एक बार उनको होल्ड करके जाना चाहिए और लगातार जो एक शॉर्ट टाइम में जो बेस बनाया और बेस बनाने के बाद अभी जो आप मूवमेंट देखिए ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 434 एंड 450 का प्राइस आते हुए दिखेंगे, तो एक बार होल्ड करके जाना है। सुरेंद्र कौर जी के पास एसबीआई की पोजीशन है, वो इस वीक के लिए टारगेट पूछ रही हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट हम सबको पता है कि पीएसयू में नंबर वन बैंक है। अभी एसबीआई का अगर हम चार्ट देखते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो मुझे लगता है कि अभी 800 के ऊपर आया है, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है स्ट्रिक्टली। वो रहेगा स्टॉप लॉस 785 का। और मुझे लगता है इस वीक का जो अभी फ्रेश एक ब्रेकआउट आया है, बहुत जल्दी आपको 825 एंड 830 का टारगेट बहुत ही जल्द आपको आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज गणेश डे साहब के पास है 1213 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए? देखिए, नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्री पे हमने देखा कि लास्ट कुछ हफ्ते से एक बाइंग चल रहा है और एफआईआई जो इंडिया में लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाइंग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इंडेक्स के अंदर। तो अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करके चलना है, लेकिन बहुत चल चुका है, थोड़ा थक सकता है, लेकिन वो सेलिंग ही नहीं है, हेल्दी करेक्शन हो सकता है। तो अभी 1550 मेरा नेक्स्ट 3 से 4 महीने का टारगेट है। तो बहुत जल्दी आपको 1550 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो आपको एक बार होल्ड करके जाना है। ओके। एक सवाल और आया है कोलकाता से जयदास साहब का। इनके पास इरकॉन के शेयर हैं 280 रुपए के दाम पे और आईआरएफसी के शेयर हैं 170 रुपए के दाम पे। अब एवरेज करें? देखिए, अभी तो एवरेज करने का मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। आईआरएफसी आप देखेंगे ऑलमोस्ट आज 7% के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड हो रहा है। अभी 124 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली डे हाई के आसपास है, तो बेटर रहेगा एक बार आप फ्रेश कभी भी पैनिक आए, थोड़ा करेक्शंस आए, उस टाइम पे आप एवरेज कीजिए। अदरवाइज मैं आईआरएफसी को लेके भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, इनकोर को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है 177 एक तक रैली बाकी है, 177 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और अभी जो एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद बॉटम भी बनाया है और अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो 177 के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। जी। ओके। और लास्टली साई प्रवीण साहब का सवाल है हिंदुस्तान फूड्स को लेकर। इनके पास 500 रुपए के दाम पर ये शेयर है। एक बड़ा मल्टीबैगर ऑलरेडी बना भी हुआ है शेयर। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, हिंदुस्तान फूड का अगर हम चार्ट देखेंगे सर, बेसिकली इसमें लगातार हमने देखा कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। और मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 2 साल से परफॉर्म नहीं किया है ठीक से स्टॉक, मतलब लास्ट 2 साल से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, कभी अपना 600 और कभी नीचे डाउन साइड में 520 एंड 510 के आसपास। तो मुझे लगता है एक रेंज के अंदर है, रेंज ब्रेकआउट अभी नहीं हो रहा है, तो अभी एक सपोर्ट है 480। तो आप देखेंगे कि ऊपर केस में आपको 535 540 तक जाते हुए दिखेंगे और लोअर केस में आपको एक बार 485 490 तक आते हुए दिखेंगे। तो एक बार आपको जैसे ही एक बार ब्रेकआउट आएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे रैली आएंगे। फिलहाल आपको एक बार वेट करना है, होल्ड करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 485। 485 का एक स्टॉप लॉस लेके आप फिलहाल बने रहें, ये आपको एक राय दी गई है। तो इतने ही सवालों पे बातचीत होगी। प्रदीप सर के जाने का समय हो रहा है, तो जाने से पहले जरा उनकी इंडिविजुअल कॉल्स भी देख लेते हैं चुन चुन के। मैं प्रदीप सर, LTIM बढ़िया चला आपका ये कॉल आज का, और आज 49.75 का हाई अभी अभी हिट करके आया थोड़ी देर पहले तक ये। सो 40 रुपये का मूव तो इसने कार्यक्रम के दौरान ही दे दिया। और कोई कॉल जो आप चुन के लाए हैं? देखिए, मुझे एक काउंटर अच्छा लगता हुआ है ओ ए एल शॉर्ट फॉर्म है, ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड है। तो अभी 730 के आसपास चल रहा है। सर, इसमें एक ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक ब्रेकआउट आने के बाद ना ओ ए एल पे बेसिकली एक जैसे कि मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद नीचे चला आया था। फिर से अभी वही लेवल 370 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी आपको पहला टारगेट आना चाहिए 385 एंड सेकंड टारगेट होगा 395।
आपको अगर 395 के ऊपर एक बार आएंगे तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 405 एंड 410 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा 395। अगर 395 कभी भी आता है तो उस केस में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। स्टॉप लॉस रहेगा 340 का। 340 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बेसिकली डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, और लगातार जो चार्ट पैटर्न बनाया है लास्ट टाइम पे भी हमने देखा ऑलमोस्ट 340 350 के आसपास से बाउंस बैक किया। इस बार भी अभी फ्रेश मोमेंटम आ रहा है और बाउंस बैक किया। लास्ट वीक का जो फॉल था एक फेलियर था, उसके बाद फिर से वही जो लेवल्स है लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है ओएल आपको लेके चलना चाहिए। बहुत जल्दी आपको एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते में आपको 395 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। OAL यानी कि ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड, एक ही कंसर्न है कि यहाँ वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, शेयर 8% ऊपर कामकाज कर रहा है। 385 395 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 370 का भाव, 340 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? तो जो भी स्टॉक्स में ड्यूरिंग द सेशन हमने बात किया, हो सकता है बहुत सारे कॉल्स हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया हो, और बाकी मेरे पास और मेरे कंपनी में कोई भी एनालिस्ट के पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।